वेलकम टू अवर यूट्यूब चैनल बी स्टडी क्लासेस। दोस्तों आज हम आपके लिए जो इस वीडियो के अंदर नल और टंकी का जो रिमेनिंग टाइप रह गए थे, तो इस वीडियो के अंदर आपको जो रिमेनिंग टाइप है उनको बताएंगे। पिछले वीडियो के अंदर मैंने आपको 4 टाइप करा दिए, तो आज इस वीडियो के अंदर 5वें टाइप से हम स्टार्ट करते हैं। तो 5वें टाइप का जो एग्जाम्पल है, जो पहला क्वेश्चन है, 3 नल एबीसी एक टंकी को क्रमशः 10, 12, 15 घंटे में भर सकते हैं। यदि पहले नल को 8 बजे खोला गया, दूसरे नल को 12 बजे खोला गया और तीसरे नल को 2 बजे खोला गया, तो वे तीनों नल खाली टंकी को कितने समय में भर देंगे। तो दोस्तों इस तरीके एग्जाम्स के अंदर क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं। तो आप क्या करेंगे, सबसे पहले आप ए बी सी कितने में भर रहे हैं, 10, 12 और 15। इन तीनों का पहले एलसीएम लेंगे 60 और फिर निकालेंगे इनकी क्षमता। यहाँ से इनकी क्षमता आ जाएगी 10, 60, 12, 60, 15, 14, 60। इन तीनों की क्षमता आ गई, तो तीनों की क्षमता मिलाकर निकालें तो दोस्तों ए प्लस बी प्लस सी, तीनों की मिलाकर क्षमता 6 + 5 + 4 15, 6 + 5 11 और 4 15। ये तीनों की मिलाकर क्षमता आ गई। अब वो बोल रहा है कि पहले नल को इन टाइमिंग लिखते हैं। पहले नल की टाइमिंग कौन सी है, 8 बजे, दूसरे नल की है 12 बजे और तीसरे नल की है दोस्तों 2 बजे। ये 3 नल है। अब बोल रहा है क्वेश्चन के अंदर पहले नल को 8 बजे खोला गया, तो 8 बजे अगर खोल दिया गया तो कहां तक भरेगा, वो 2 बजे तक चलेगा ना पहले नल को। और लास्ट में बताया 2 बजे तक ये तीनों नल चले, तो पहले नल 8 बजे से 12 बजे तक खोला गया। पहला नल कौन है हमारा, ए की क्षमता कितनी है, 6। तो 8 से 12 कितने घंटे चला, ये 6 घंटे चला। तो 6 घंटे में 6 की क्षमता से कितना पानी भर देगा दोस्तों, 36 पानी भर देगा पहला नल। अब क्वेश्चन के अंदर बोला दूसरे नल को 12 बजे खोला जाता है, तो दूसरे नल कौन सा हमारा, बी की क्षमता कितनी है, 5। अब बी 12 बजे खोल दिया गया, कितना चलेगा दोस्तों, 12 से 1 से 2 कितने घंटे चला दोस्तों, 2 घंटे चला। तो क्षमता कितनी है उसकी, 5। तो 5 की क्षमता से 10 पानी ये भर देगा। और दोनों को मिलाकर कितना हो गया दोस्तों, 36 और 10 कितना हो गया, 36 और 10 46। दोनों ने मिलकर मतलब तीनों नल खोल दिए गए, यहाँ 2 बजे तक खुल गए। और तीसरे नल की बात कर रहा, 2 बजे तक खोल दिया गया। तीनों नल खुल चुके हैं और टंकी में पानी भर गया 46। तो हमारी टंकी कितने की थी, 60 की, और 46 पानी भर चुका। तो 46 को हम घटा देंगे, शेष निकालेंगे तो कितना आ गया दोस्तों, 14 पानी शेष रह गया है। और 14 पानी को कौन भरेगा, तीनों नल खुल गए हैं, तो 14 पानी को तीनों नल भरेंगे। अब ए प्लस बी प्लस सी 14 पानी को, और इन तीनों की क्षमता कितनी है दोस्तों, यहाँ से तीनों की क्षमता है 15। 15 घंटे, क्वेश्चन के अंदर घंटे दे रखा है तो घंटे, मिनट में दे रखा है तो मिनट में। अगर आप एक घंटे में अगर मिनट में कन्वर्ट करोगे तो मिनट के लिए क्या करोगे, 60 से गुणा करोगे। 15 चौक 60 और 14 चौके 56, तो 56 क्या आएंगे दोस्तों, मिनट। हमने मिनट में ये कन्वर्ट किया है। तो तीनों नलों ने पानी 46 पानी कहां तक भरा था दोस्तों, 2 बजे तक भरा था। तो 2 बजे तक तो ये तीनों नल चले थे, और जो शेष पानी है वो कितने मिनट में भर दिया दोस्तों, यहां से इन्होंने 56 मिनट में भर दिया, 56 मिनट में। तो इस तरीके से क्वेश्चन में अगर टाइमिंग दे रखी है कि पहला नल 8 बजे, दूसरा नल 10 बजे, तीसरा नल 12 बजे खोला गया है, तो बताइए तीनों नल खाली टंकी को कितने समय में भर देंगे। इस तरीके से आप क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। इसी में बात करते हैं, एक और एग्जांपल लेते हैं कि 3 नल एबीसी क्रमशः 12, 15 और 20 घंटे में भर सकते हैं। यदि पहले नल को 7 बजे खोला गया, दूसरे नल को खोला गया 10 बजे और तीसरे नल को खोला गया दोस्तों 11 बजे। तो फिर से ही वही करना है जो मैंने पिछले क्वेश्चन में बताया था, ए बी सी। आपको क्या करना है, 12, 15 और 20 की टाइमिंग लिखनी है। इससे एलसीएम निकाल लेना 60। ये क्या आ गई हमारी कुल टंकी। अब क्या करना है, यहां से फिर निकालोगे आप क्षमता, एफिशिएंसी। ये क्या होगा हमारा समय, टाइमिंग, कितने समय में वह टंकी को भर रहा है। तो टाइमिंग यहां से क्षमता निकालेंगे, 12 छिंगी 12 पन 60, 15 चौक 60, 20 30 60। ये क्या आ गई तीनों की मिलाकर अगर निकालेंगे तो ए प्लस बी प्लस सी, तीनों की मिलाकर क्षमता निकालेंगे यहां से, तो 5 और 4 9 और 3 12, तीनों की मिलाकर क्षमता आ गई दोस्तों 12। अब क्या करना है, क्वेश्चन के अंदर पूछ रहा है कि पहले नल को 7 बजे खोला गया। जो पहला नल था वो 7 बजे खोल दिया गया, दूसरा नल था वो 10 बजे खोल दिया गया और तीसरा नल था वो 11 बजे खोल दिया गया। तीनों नलों को खोल दिया गया। तो पहले नल को अगर खोला जाए तो पहले नल की क्षमता कितनी है, पहला नल है ए की क्षमता कितनी है 5। 7 बजे से अगर पहले नल को खोल दिया जाए तो लास्ट तक भरेगा ना वो 11 बजे तक। 7 और 5 कितने होते हैं
12 और 7 और 4 11, तो 4 घंटे चलेगा ये। 4 घंटे की क्षमता से वो मतलब 4 घंटे 5 की क्षमता से पानी भरेगा। तो कितना भर दिया दोस्तों इसमें? 20 पानी भर दिया। अब दूसरे क्वेश्चन में अब बोल रहा है कि दूसरे नल को 10 बजे खोला गया। दूसरा नल कौन सा है? बी की क्षमता कितनी है? 4। 10 बजे खोला गया तो 10 से 11 कितने घंटे भरेगा? 1 घंटे। और 4 की क्षमता से दूसरा नल बी है, 4 की क्षमता से कितना पानी भर देगा? 4। और दोनों ने मिलकर टोटल कितना भर दिया दोस्तों? 24 पानी। 24 पानी भर दिया। हमारी जो टंकी थी वो कितने की थी? 60 की टंकी थी। टोटल कुल टंकी हमारी 60 की थी। 24 पानी भर दिया। माइनस कर देंगे 24 पानी को, जो शेष पानी निकालना है हमें। शेष टंकी खाली कितनी रह गई है? तो कितनी रह गई है दोस्तों? 36 शेष टंकी खाली रह गई हमारी। और 36 तीनों नल यहाँ तक खुल गए, 11 बज गए, क्योंकि पहला 7 से 11 चला था, दूसरा 10 से 11 चला था और तीसरा 11 बजे खोला गया था। तो तीनों नल खुल चुके हैं। अब जो 36 की टंकी शेष रह गई है उसे कौन भरेंगे दोस्तों? तीनों भरेंगे मिलकर। ए बी सी 36 की टंकी शेष थी, तीनों की क्षमता कितनी है? 12। तो 12 की क्षमता से तीनों 3 घंटे में, अगर क्वेश्चन के अंदर घंटे दे रखा है तो घंटे में आंसर आएगा, और मिनट दे रखा है तो मिनट में आंसर आएगा। तो 3 घंटे में तीनों मिलकर जो खाली टंकी थी उसे भर रहे। तीनों ने मिलकर जो शेष पानी जो खाली टंकी रही थी वो 3 घंटे में भर दी थी। और जो पहले इन्होंने भरा था वो कहां तक भरा था दोस्तों? 11 बजे तक भरा था। तो 11 तो यहीं बज गए थे। 11 प्लस ये 3 घंटे और जोड़ देंगे, 3 घंटे। तो 11 में 3 जोड़ेंगे दोस्तों, तो 11 1 2 और 3, 11 से 12, 12 से 1 और 1 से 2, तो 2 बजे हमारी वो पूरी टंकी भर जाएगी। 2 बजे वो पूरी टंकी हमारी भर जाएगी 60 की। तो दोस्तों बात करते हैं इसमें नेक्स्ट टाइप का नल और टंकी का ये क्वेश्चन है। इसमें नल और पाइप वगैरह ऐसा कुछ नहीं दे रखा है। इसमें बोल रहा है क्वेश्चन के अंदर किसी बंदर को 100 मीटर ऊंचे चिकने खंभे पर चढ़ना है। किसी बंदर को 100 मीटर ऊंचे चिकने खंभे पर चढ़ना है। किस पर चढ़ना है दोस्तों? 100 मीटर ऊंचा एक खम्मा है, उस पर चढ़ना है। जैसे मान लो ये 100 मीटर का ऊंचा खम्मा हो गया, इसकी डिस्टेंस है यहां से लेके यहां तक 100 मीटर। क्वेश्चन के अंदर बोला है पहले मिनट में 6 मीटर चलता है। अगर फर्स्ट मिनट में वो चढ़ता है तो पहले मिनट में 6 मीटर चढ़ता है। पहले मिनट में 6 मीटर चढ़ता है। और फिर बोल रहा है क्वेश्चन के अंदर तथा दूसरे मिनट में वह 4 मीटर फिसलता है। सेकेंड टाइम में वो फिर से दूसरे मिनट में 4 मीटर फिसलता है, नीचे आ जाता है। खंभे पर चढ़ता है तो नीचे आ जाता है। तो क्वेश्चन के अंदर पूछ रहा है तो वह ज्ञात करे कि वह 100 मीटर ऊंचा खंभा है, उसमें कितने टाइम में चढ़ जाएगा। तो वह पहले मिनट में 6 मीटर ऊपर चढ़ रहा है और दूसरी अगली मिनट में वह 4 मीटर नीचे फिसल जाता है। तो 2 मिनट में वह कितना चढ़ा दोस्तों? 2 मिनट में वह 6 में से 4 गए तो 2 मीटर चढ़ा, ऊपर खंभे के ऊपर चढ़ा। तो 1 मिनट का निकाला यहां से, तो 1 मिनट में वो 1 मिनट में 1 मीटर चढ़ा। अगर यहां से अनुपात निकालें तो 1 मिनट में 1 मीटर चढ़ा। हमें चढ़ाना कितना है? 100 मीटर। तो क्या करेंगे, जब जो चढ़ने वाला टाइमिंग है, जो चढ़ने में कितने मीटर चढ़ रहा है? 6 मीटर। वो जो टोटल खम्मा है उसकी जो लंबाई है उसमें से घटा देते हैं। तो 100 में से 6 जाएंगे तो 94 मीटर शेष बचेंगे। हमें चढ़ाना तो 100 ही है, पर जो चढ़ने वाला है उसे घटा देते हैं। अब कितना आ गया? 94। आपको क्या करना है कि अगर 1 मिनट में 1 मीटर चढ़ रहा है तो हमें चढ़वाना कितना है? 94। तो 94 मीटर कितने मिनट में करेगा दोस्तों? 94 में। तो दोनों ओर 94 का मल्टीप्लाई कर देंगे, जिससे क्या है आपका 94 मिनट में 94 मिनट में कितना चढ़ गया दोस्तों? 94 मीटर। और क्वेश्चन के अंदर पूछ रहा है तो वह 100 मीटर ऊंचे खंभे पर कितने मिनट में चढ़ेगा। तो 94 मिनट में 94 मीटर चढ़ गया। हमें चढ़वाना कितना है दोस्तों? 100 मीटर। 100 मीटर ऊपर जो खम्मा है उस पर चढ़वाना है। तो अगली 5वें मिनट में, मतलब अगली मिनट में, यहां से अगली मिनट में एक और मिनट में, अगली मिनट 95वीं मिनट होगी। 94 के बाद क्या आएगा दोस्तों? 95वीं मिनट में वो कितना चढ़ेगा? 1 मिनट में 6 मीटर चढ़ रहा है
तो 94 के बाद अगर एक और ऐड करेंगे 1 मिनट हम, तो 94 के बाद क्या आएगी 95, और 1 मिनट में चढ़ रहा है वो 6 मीटर, तो 95 मिनट में 6 अगर यहाँ प्लस कर देंगे 6 मीटर, तो कितना आ जाएगा दोस्तों 100 मीटर वो पूरा चढ़ जाएगा, 100 मीटर चढ़ जाएगा। कितनी मिनट में? 95 मिनट में वह 100 मीटर पूरा चढ़ जाएगा। तो इस तरीके से आपसे पूछ लिए जाएंगे किसी बंदर को 100 मीटर ऊंचे खंबे पे चढ़ना है, पहली मिनट में वो 6 मीटर चढ़ता है, दूसरे मिनट में 4 मीटर फिसल जाता है। इस तरीके से क्वेश्चन को आप सॉल्व कर सकते हो। तो 95 मिनट में 100 मीटर ऊंचे खंबे पर चढ़ जाए। तो दोस्तों इस क्वेश्चन के अंदर पूछ रहा है किसी बंदर को 60 मीटर ऊंचे चढ़ना है। सेम वही क्वेश्चन है, बस वैल्यू चेंज कर दी है इसमें। 60 मीटर ऊंचा खंबा है, कितने मीटर है? 60 मीटर। अब क्वेश्चन के अंदर बोल रहा है कि पहले मिनट में वह 5 मीटर चढ़ता है। पहले मिनट में कितने? पहले मिनट में दोस्तों 5 मीटर ऊपर चढ़ रहा है, जो खंबा है उस पर 5 मीटर चढ़ रहा है। और दूसरे मिनट में, अगली मिनट में वह 4 मीटर फिसल जाता है, 4 मीटर फिसल जाता है नीचे की ओर, और 5 मीटर ऊपर चढ़ रहा है। तो 2 मिनट में कितना चढ़ा हो दोस्तों? 2 मिनट में 1 मीटर चढ़ा, 1 मीटर खंबे पर ऊपर चढ़ा। क्वेश्चन के अंदर पूछ रहा है कि बस 60 मीटर ऊंचे खंबे पर कितने समय में चढ़ जाएगा? 60 मीटर ऊंचे खंबे पर कितने मिनट में चढ़ जाएगा? मैंने क्या बोला था पिछले क्वेश्चन के अंदर कि जो चढ़ता है उसे जो टोटल लंबाई है जो खंबे की उसमें से घटा देते हैं। तो चढ़ के कितना रहा है 5, तो 5 घटा देंगे तो 55। अब पहले हमें 55 मीटर उस खंबे पर उसे चढ़वाना है। तो 2 मिनट में वह 1 मीटर चढ़ता है, तो 55 मीटर कितने मिनट में चढ़ेगा दोस्तों? तो 55 का मल्टीप्लाई कर देंगे दोनों साइड। दोनों साइड क्या कर दिया हमने? 55 का मल्टीप्लाई कर दिया, तो वह 110 मिनट में कितना चढ़ गया? 110 मिनट में 55 मीटर चढ़ गया, 55 मीटर चढ़ गया। हमें चढ़वाना कितना है दोस्तों? 60। तो 1 मिनट में वो 5 मीटर चढ़ता है, तो अगली मिनट में कितना चढ़ेगा? 111वीं मिनट में, 111वीं मिनट में वो 5 चढ़ेगा फिर से, तो 5 इसमें ऐड कर देंगे तो टोटल कितना चढ़ गया? 60। तो 111 मिनट में कितना चढ़ जाएगा दोस्तों? 60 मीटर ऊपर खंबे पर चढ़ जाएगा। तो क्वेश्चन का जो आंसर है कि 111 मिनट में वो जो टोटल हमारा खंबा कितने का था दोस्तों? 60 मिनट का, 60 मीटर का, तो उस पर वो चढ़ गया। तो दोस्तों बात करते हैं टाइप 7 की। टाइप 7 के अंदर अगर थोड़े हार्ड लेवल के क्वेश्चन आते हैं, जैसे एक हौज में 3 पाइप लगे हुए हैं, एक हौज के अंदर 3 पाइप लगे हुए हैं, जैसे कि ये हौज है और इसके अंदर 3 पाइप लगे हुए हैं, ये पहला, ये दूसरा, ये तीसरा। और क्वेश्चन के अंदर बोल रहा है कि जो पाइप लगे हैं उनका व्यास है, पहले का व्यास है 1 सेंटीमीटर का, दूसरे का 2 सेंटीमीटर का, तीसरे का 4 सेंटीमीटर का। ये क्या इनके व्यास है। तो बोल रहा है कि बड़ा पाइप, जो बड़ा पाइप है वो हौज को 21/20 मिनट में 21/20 मिनट में बढ़ता है। प्रत्येक पाइप से बहने वाले पानी की मात्रा उनके वर्ग के समानुपाती है, उनके वर्ग के समानुपाती है। जैसे 1 का वर्ग हो गया आपका 1, 2 का वर्ग हो गया आपका 4, और 4 का वर्ग हो गया दोस्तों 16। तो इनके वर्ग के समानुपाती है, इनकी जो पानी भरने की क्षमता है वो जो उसके व्यास के वर्ग के समानुपाती है। तो ज्ञात करें तीनों पाइप मिलकर हौज को कितने समय में भर देंगे। तो क्वेश्चन के अंदर बोल रहा है दोस्तों 3 पाइप में, ये फर्स्ट है, ये सेकंड है, ये थर्ड है, और तीनों की जो व्यास है दोस्तों, व्यास है, पहले का 1 है, दूसरे का 2 है, तीसरे का 4 है। अब पूछ रहा है कि इनके वर्ग के समानुपाती है, वर्ग के समानुपाती। तो आप क्या करेंगे? इनका वर्ग कर देंगे। तो 1 का अगर स्क्वायर करेंगे तो कितना आएगा दोस्तों? 1, 2 का स्क्वायर करेंगे आप तो कितना आएगा? 4, और 4 का स्क्वायर करेंगे दोस्तों आप तो कितना आएगा? 16। अब क्वेश्चन के अंदर बोल रहा है कि प्रत्येक पाइप से बहने वाले, क्वेश्चन के अंदर बोल रहा है कि बड़ा पाइप का हौज को 21/20 मिनट में भरना है। बड़ा पाइप कौन सा होगा दोस्तों? जिसका व्यास ज्यादा होगा। तो बड़ा पाइप हो गया इसमें जो ये थर्ड वाला, जिसका कितनी है? 16 सेंटीमीटर का, 16 सेंटीमीटर का। ये क्या हो गया? बड़ा पाइप। अब क्वेश्चन के अंदर बोल रहा है कि बड़ा पाइप हौज को 21/20 मिनट में भरता है। बड़े पाइप की होगी 16 सेंटीमीटर, 21/20 मिनट में बढ़ता है।
तो ये क्या हो गई, बड़े पाइप की टोटली इतने टाइम में ये भर रहा है मिलाकर। अब क्वेश्चन के अंदर बोल रहा है तो बताइए तीनों पाइप मिलकर हौज को कितने समय में भर देंगे। तीनों पाइप की क्षमता कितनी हो गई, ए प्लस बी प्लस सी, ये क्या होगी इनकी क्षमता 16 4 20 20 और 1 21। यहां से अगर तीनों को जोड़ेंगे तो टोटल आ रही है इनकी तीनों की क्षमता मिलाकर आ रही है 21। ये क्या होगी तीनों की क्षमता, और टोटल काम है ये 16 गुणा 21 बट्टे 20, तो 16 गुणा 21 बट्टे 20। और क्वेश्चन में बोल रहा है कि ये तीनों मिलकर कितने टाइम में भर देंगे, तो ए प्लस बी प्लस सी और इन तीनों की क्षमता कितनी 21 की क्षमता से मिलकर उस कार्य को करेंगे। दोस्तों ऐसे कंफ्यूज मत होना कि अपॉन में ये 21 कहां से आ गई, 21 ये तो टोटल है, और टोटल कार्य को जो शेष रह गया है, जो टंकी में जा रहा था पानी, ये बड़ा नल इतना भेज रहा है, और शेष को कौन भरेंगे, एबीसी तीनों, और तीनों भरेंगे, तीनों की क्षमता कितनी 21। ये तो इसकी क्षमता है 21, यहां से ये वाली ली गई, और ये क्वेश्चन के अंदर पहले वैल्यू दे रखी है, ये रही 16 सही 21 बट्टे 20, 16 सही 21 बट्टे 20, 16 गुणा 21 बट्टे 20, और ये 16 यहां से ये तीनों मिलकर करेंगे तो ये भी अपॉन में नीचे आ जाएगी। 21 से आपकी 21 कैंसिल हो जाएगी, यहां से क्या बचेंगे 16 बट्टे 20। 16 को आप 4 से काटेंगे, 4 चौक 16, 4 पंजा 20, तो क्या आंसर आ गया दोस्तों 4/5। अगर मिनट में पूछ रहा है तो 4/5, ये क्या हो गया मिनट। और क्वेश्चन में अगर हमसे सेकंड में पूछ रहा है तो आप कन्वर्ट कर दो, 4/5 को आप सेकंड में कन्वर्ट करोगे तो क्या करेगा 60 का मल्टीप्लाई, 12 पंजे 60 और 12 चौक 48, तो 48 सेकंड में वो तीनों मिलकर उस हौज को भर देंगे। कितने सेकंड में दोस्तों, 48 सेकंड में। तो इस तरीके से थोड़ा हार्ड था बट अच्छा क्वेश्चन था। तो दोस्तों जो टाइप 8 है उसमें थोड़ा लैंग्वेज के थ्रू ये क्वेश्चन हार्ड है, बट अगर आप लैंग्वेज को समझकर इस क्वेश्चन को करोगे तो बहुत ही इजी क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन में दे रखा है, सारी वैल्यू दे रखी है, और जो जितना लंबा क्वेश्चन होता है वह उतना ही इजी होता है, जो क्वेश्चन जितना ज्यादा शॉर्ट होता है वो बहुत ही ज्यादा टफ होता है। तो इस क्वेश्चन के अंदर किसी हौज को दो नल अलग अलग 20 और क्रमशः 20 घंटे तथा 30 घंटे में भरते हैं। दो नल है ए और आपका बी, दोनों 20 में और 30 में, दोनों मिलकर भर रहे हैं 60 एलसीएम होगा, 20 30 60, 20 30 60 और 30 दूनी 60। ये क्या होगी इनकी क्षमता होगी, समय, ये क्षमता हुई, ये समय हो गया। दोनों मिलकर कितने में भर रहे हैं, ए प्लस बी की बात करें तो 3 ये और 2 ये, दोनों को जोड़ेंगे यहां से तो 5 की क्षमता से ये दोनों मिलकर उस टंकी को भर रहे हैं, मतलब दोनों मिलकर ये क्या हो गया हमारी फुल टंकी। क्वेश्चन के अंदर बोल रहा है कि तो हौज में एक छिद्र हो जाता है जिसके द्वारा एक साथ खोल दिया जाता है, लेकिन जब हौज का 1/3 पानी भाग 1/3 भाग भर जाता है तो हौज में एक छिद्र हो जाता है। जो कुल टंकी कितने की थी हमारी 60 की, क्वेश्चन के अंदर बोल रहा है 60 का 1/3 पानी भर जाता है, मतलब 20 पानी भर जाता है, 20 पानी भर जाता है जब टंकी के अंदर, जैसे ये टंकी है पूरी, इसमें 20 पानी भर गया, टोटल की है 60 की, यहाँ 20 पानी भर गया तो क्या हो जाता है कि छिद्र हो जाता है यहाँ, और पानी रिलीज होने लगता है, मतलब निकलने लगता है। तो हौज में एक छिद्र हो जाता है जिसके द्वारा दोनों नलों के द्वारा भरा गया पानी, तो एक छिद्र हो जाता है, तो 20 पानी भर चुका, और 20 पानी को 5 की क्षमता से दोनों ए प्लस बी कितने टाइम में भर रहे हैं दोस्तों, 4 मिनट में, 4 मिनट में ये दोनों भर रहे हैं। अब क्वेश्चन के अंदर हमसे बोल रहा है, लेकिन जब हौज 1/3 पानी भाग भर जाता है तो हौज में से एक छिद्र हो जाता है जिसके द्वारा दोनों नलों के द्वारा दोनों नल कितने भर रहे हैं, 5, दोनों नलों के द्वारा 5 के द्वारा भरा गया पानी का 1/3 भाग पानी बाहर निकलता है, तो दोनों नलों द्वारा 5 पानी भर रहा है, तो 1/3 मतलब 5/3, जो टोटल पानी था वो कितना था हमारा 5, और बाहर कितना निकल रहा है 5/3। वो क्या बोल रहा है क्वेश्चन के अंदर कि जो पानी दोनों भर रहे थे उसका 1/3 पानी बाहर निकल रहा है, तो 5 गुणा 1/3 और 5/3 ये क्या निकलेगा, बाहर निकलेगा, तो 5 टोटल है हमारा, 5 में से 5/3 घटाएंगे तो 5 दी 15, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, 15 माइनस 5/3, तो टोटल कितना आ गया 10/3। ये तो आ गया हमारा जो पानी बाहर निकलेगा।
अब क्वेश्चन के अंदर पूछ रहा है तो बताइए, तो 1/3 पानी बाहर निकल गया तो हौज को भरने में कुल कितना समय लगेगा। अब भाई पहले हमारी टंकी भर गई थी 20, मतलब 20 पानी भर चुका था। टोटल टंकी थी हमारी 60 की, टोटल टंकी कितनी की थी 60 की, 20 पानी भर चुका तो 60 माइनस 20 शेष कितना बचा 40 की शेष टंकी बची हमारी, 40 की शेष बची। अब 40 की शेष बची और उसे भरेंगे कौन 10/3, तो 10/3 की क्षमता से दोनों नल ए और बी थे वो 4 थी 12, 120/10, तो ये कितने में 12, एक इससे काटेंगे तो 12 बार घटा और 12 मतलब अगर क्वेश्चन के अंदर घंटे बोल रहा है तो घंटे लिख दो आप। 12 घंटे में जो शेष थी 40 की टंकी उसे दोनों मिलकर भर देंगे और शेष को तो 12 घंटे में भर दिया। और दोनों पहले जो 20 टंकी भरी थी वो कितने में भरी थी 4 मिनट या 4 घंटे, कुछ भी कर लो आप, 4 मिनट या 4 घंटे। हमारे क्वेश्चन के अंदर घंटे की बात कर रहा है तो हम घंटे लेंगे। 4 घंटे में इन दोनों ने मिलकर भरी थी पहले, और अब भरी है इन दोनों ने मिलकर जो 1/3 पानी बाहर निकल गया उसके बाद भरी है 12 घंटे। तो 4 और 12 कितने हो गए दोस्तों, दोनों को मिलाकर लिखेंगे तो 4 ये और 12 वो, तो दोनों ने मिलकर 16 घंटे में पूरी टंकी को भर दिया। तो इस तरीके का ये थोड़ा टफ लेवल का क्वेश्चन था दोस्तों, आपकी समझ में आ गया होगा। एक बार स्क्रीनशॉट ले लें इस क्वेश्चन का। हेलो दोस्तों, इस जो हमारा टाइप 9 है इसके अंदर थोड़ा टफ लेवल का ये भी क्वेश्चन है, बट है बहुत इजी। और एग्जाम्स के अंदर अभी फॉरेस्ट गार्ड के एग्जाम्स हुए उसमें ये क्वेश्चन पूछा गया था कि एक टैंक में 8 नल लगे हुए हैं तो कितने खाली करने वाले नल है और कितने भरने वाले नल है। तो इस तरीके के क्वेश्चन अगर एग्जाम्स में आए तो मैं बहुत इजी टाइप बता रहा हूँ जिससे आपकी जल्दी से जल्दी क्वेश्चन होंगे और टाइमिंग की भी आप बचत होगी। उसमें क्या करना है दोस्तों, एक टैंक में 8 नल लगे हुए हैं जिसमें से कुछ नल भरने वाले तथा कुछ नल खाली करने वाले हैं। प्रत्येक भरने वाले नल को टंकी 12 घंटे में भर देता है। आपको दिख रहा होगा क्वेश्चन, आप भी पढ़ सकते हैं। जबकि प्रत्येक खाली करने वाले नल को 36 घंटे में खाली कर रहा है, 36 घंटे में खाली कर देता है। यदि जब नल एक साथ खोल दिए जाए तो प्रत्येक टैंक 3 घंटे में भर जाता है। तो भरने वाले नलों की संख्या बताएं। इस क्वेश्चन के अंदर हमसे पूछ रहा है भरने वाले नलों की संख्या बताइए आप। तो हमें ये नहीं पता है 8 नल है, पर ये नहीं पता है कितने भर रहे हैं और कितने खाली कर रहे हैं। तो सबसे पहले नलों की संख्या कितनी है, 8 नल है। क्वेश्चन के अंदर कितना बोला, 8 नल। प्रत्येक भरने वाला नल है, प्रत्येक भरने वाला प्लस लगाएंगे आप, प्रत्येक भरने वाला नल 12 घंटे में टंकी को भर रहा है। जबकि खाली करने वाला नल 36 घंटे में उसे खाली कर रहा है। दोनों का एलसीएम लेंगे तो दोस्तों 36 आ गया, और 12 से 36 में देंगे तो 12 को 12 12 24, 12 थी 36 और 36 एकम 36। ये क्या आएगी, दोनों की क्षमता आ गई यहां से समय। दोस्तों ये क्वेश्चन लैंग्वेज से हमें टफ लगते हैं, बट अगर इन्हें सॉल्व करोगे सारी वैल्यू क्वेश्चन के अंदर दे रखी है, बहुत ही इजी टाइप है ये। अब क्या आ गई, यहां से दोनों की क्षमता आ गई, इसकी 3 आ गई और इसकी 1 आ गई। 3 और 1 की क्षमता से बढ़ रहे हैं। टोटल नल कितने हैं, 8। जब 8 टोटल नल है और वो बोल रहा है 36 घंटे में खाली कर देता है। यदि सब नलों को एक साथ खोल दिया जाए, 8 नलों को एक साथ खोल दिया जाए तो टैंक में 3 घंटे, टैंक हमारा 3 घंटे में भर जाता है। टैंक हमारा टोटल कितने का है, 36 का। 3 घंटे में भर जाता है तो कितने, 3 घंटे में भर जाता है तो कितने से भाग रहे हैं दोस्तों, 3 से देंगे तो 12 घंटे में वह भर जाता है। 12 घंटे में भर जाता है, 3 घंटे में वो हो जाता। अब हो रहा है तो भरने वाले नलों की संख्या कितनी है, तो 8 नल है। अब भरने वाले नल, भरने की क्षमता है 3, 8 नलों को 3 की क्षमता से कितने टाइम में बताएंगे दोस्तों, 8 थी 24 घंटे में वो नल भर रहा है। अब क्वेश्चन के अंदर बोला है खाली करने वालों की क्षमता 1 है, तो 8 नलों को 1 की क्षमता से 8 घंटे में वह खाली कर देगा। और 12 क्या है, 12 यहाँ आप बीच में रख दो, क्योंकि 12 घंटे में वह टंकी, मतलब 12 घंटे के अंदर में वो 36 की टंकी 3 घंटे में भर जाती है। 3 घंटे में भर जाती है, या 3 घंटे में जो टंकी है उसे भर देते हैं। आप क्या लगाएंगे, यहां से एलिगेशन यूज करोगे। तो दोस्तों
24 में से अगर 12 आप घटाओगे, यहां से क्या घटाते हैं, 24 में से 12 गए तो दोस्तों 12 और 8 माइनस के हैं क्योंकि खाली करने वाले नल है, ये खाली करने वाले, और माइनस के 8 में से माइनस घटाएंगे क्योंकि हम इन दोनों में से घटाते हैं। माइनस के 8 में से माइनस के 12 जाएंगे, या मतलब माइनस के 8 में से 12 घटाएंगे तो कितना आएगा दोस्तों, 12 और 8 20, माइनस माइनस क्या हो जाते हैं दोस्तों प्लस, तो ये आ गए 20। अब इन दोनों को रेशियो से काटे तो ये कितने से गया, 4 3 12 और 4 पंजे 20, तो हमारे टोटल नल कितने गए 5, ये हुए बढ़ने वाले और 3 नल हुए खाली करने वाले। यहां से रेशियो आ गया, 5 नल हो गए आपके बढ़ने वाले और 3 नल हो गए खाली करने वाले। क्वेश्चन के अंदर पूछ रहा हमसे बढ़ने वाले नलों की संख्या बताइए, तो बढ़ने वालों के नलों की संख्या कितनी आ गई दोस्तों, बढ़ने वाले नल 5 होंगे। बढ़ने वाले नल कितने होंगे दोस्तों 5। अगर आपसे पूछ लिया जाए कि खाली करने वाले नलों की संख्या कितनी होगी, तो 3 होगी खाली करने वाले नलों की संख्या। तो इस तरीके से एग्जाम्स के अंदर देखो कितना टाइम लगेगा, उससे हमें लग रहा था बहुत ही ज्यादा टफ है ये क्वेश्चन, बट अगर जब हमने सोल्व किया तो बहुत ही ज्यादा इजी है। इसमें क्या करना है आपको, जैसे कि 8 की क्षमता से यहाँ खाली करने वाले टोटल नल का मल्टीप्लाई दे देते हैं क्षमता में, और जितने टाइम में बोल रहा है कि 3 घंटे में टंकी भर जाती है, 3 का जो कुल टंकी कुल हौज होता है उसमें क्या दे देते हैं भाग, जितने घंटे निकलेंगे उन्हें बीच में रख के एलिगेशन के थ्रू से सॉल्व कर देते हैं, और रेशियो को सॉल्व करेंगे जो अनुपात को, तो उससे खाली करने वाले और बढ़ने वाले नलों की अनुपात निकल आएगा, जिससे आप लगा सकते हैं अनुमान कि 8 नलों में बढ़ने वाले नल कितने होंगे और खाली करने वाले नल कितने होंगे। दोस्तों अगर समझ में नहीं आए तो मैं एक और एग्जांपल दे रहा हूं, उसके थ्रू आपके जो डाउट है वो क्लियर हो जाएंगे। तो उसी में एक और एग्जांपल ले दें दोस्तों। इस क्वेश्चन के अंदर हमसे पूछ रहा है कि एक टैंक में 12 नल लगे हुए हैं, जो पिछला क्वेश्चन था उसमें 8 नल थे, इसमें कितने नल है दोस्तों, इसमें हमारे 12 नल लगे हुए हैं, 12 नल लगे हुए हैं। अब बोल रहा है जिसमें कुछ नल बढ़ने वाले हैं, बढ़ने वाले नल हैं, कुछ खाली करने वाले नल है, हमें पता नहीं है कितने बढ़ने वाले हैं और कितने खाली करने वाले। प्रत्येक बढ़ने वाले नल 6 घंटे में बढ़ता है, प्रत्येक खाली करने वाला नल 12 घंटे में, दोनों का एलसीएम होगा 12 की टंकी होगी हमारी कुल। अब पूछ रहे हैं इनकी क्षमता, तो क्षमता निकालेंगे दोस्तों यहाँ से, 6 दूनी 12, 12 एकम 12, दोनों की ये आ गई हमें। अब क्वेश्चन के अंदर बोल रहा है यदि प्रत्येक खाली करने वाला नल टंकी को 12 घंटे में खाली कर देता है, यदि सब नल एक साथ खोल दिया है तो टंकी हमारी 4 घंटे में भर जाती है, टंकी हमारी 4 घंटे में भर जाती है, तो 4 3 मतलब 3 में हमारे तो 3 घंटे में हमारी टंकी है वो भर जाएगी, मतलब 4 की क्षमता से जो भी है। यदि सब नल एक साथ खोल दिए जाए तो टंकी 4 घंटे में भर जाता है, तो बढ़ने वाले नलों की संख्या बताइए। तो जो 2 नल हमारे 2 की क्षमता से भर रहा है, जो बढ़ने वाले नल है वो 2 की क्षमता से भर रहे हैं, तो नल कितने हमारे 12, तो 12 नलों को 2 की क्षमता से कितना पानी भर देंगे, 12 दूनी 24 को भर देंगे। अब खाली करने वालों की क्षमता 1 है, तो नल कितने हैं 12, तो 1 की क्षमता से 12 नलों को कितने टाइम में खाली कर देंगे, 12 टाइम में खाली कर देंगे। और ये क्या हमारा माइनस है, माइनस क्यों, ये तो भर रहे हैं और ये कर रहे हैं खाली, तो इसलिए माइनस का साइन लगाते हैं। और 3 घंटों में क्या कर रहा है, 3 घंटों में पूरी टंकी को भर रहा है, तो 3 यहाँ बीच में हम ले लेते हैं और फिर क्या करते हैं एलिगेशन यूज करते हैं। एलिगेशन अगर आप यूज करोगे तो 24 में से 3 घटाएंगे, यहाँ क्या करते हैं एलिगेशन लगाते टाइम जो संख्या होती है उसमें से घटाते हैं, तो 24 में से 3 गए तो दोस्तों कितने आएंगे, 24 में से 3 गए तो 21, कितने आ गए 21, और 12 माइनस के हैं और 3 में हम क्या करते हैं घटाते हैं, तो 12 माइनस के 12 में से माइनस के 3 गए तो कितने आएंगे दोस्तों, प्लस के 15, मतलब जो भी है 15 आएंगे। अब इसे काटेंगे आप, तो 5 3 15, 5 3 15, 7 3 21, दोनों नलों को मिलाकर देखें, दोनों 5 और 7 और 5 कितने होते हैं दोस्तों 12, और 12 नल वाले क्वेश्चन के अंदर पूछ रहा है, तो बढ़ने वाले नलों की संख्या कितनी होगी दोस्तों, बढ़ने वाले नलों की संख्या 5 और खाली करने वाले नलों की संख्या 7। अब क्वेश्चन में हमसे पूछ क्या रहा है, तो बढ़ने वाले नलों की संख्या बताइए, तो बढ़ने वाले नलों की संख्या कितनी होगी, बढ़ने वाले नल 5 और खाली करने वाले नल 7। अगर दोनों को ऐड करेंगे तो टोटल नल कितने हो गए 12। तो इस तरीके से आप जो खाली करने वाले नल और भरने वाले नलों की संख्या अगर पूछे क्वेश्चन के अंदर या एग्जाम्स के अंदर, तो आप इस तरीके से निकाल सकते हैं।
तो दोस्तों मैंने जो नल और टंकी से जो टोटल टायर थे वो इस वीडियो और जो पिछली वीडियो थी उसमें करा दिए। तो दोस्तों अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो मेरी वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। अगर आपने मेरा चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप चैनल को जाके सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियोज।